तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एनालिसिस की, और यार जो भी दो अप्रोचेस थी, ADAS अप्रोच, S इक्वल्स टू I अप्रोच, दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। और यार प्रीवियस क्लास में ही जस्ट एक लास्ट टॉपिक की बात कर रहा था मैं आपसे, शायद अगर आप लोग को याद हो तो, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हमने वहां पर बात की थी। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया था कि जन्म होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, दोनों को समझते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको एक बार लास्ट क्लास जो पढ़ाई थी ना, उसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाला, वो एक बार याद दिला दूं। देखो शॉर्ट में एक बार जल्दी से समझना, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर हम लोग Y यानी कि इनकम लेके चलते थे, ठीक है। यहां पर हम लोग C प्लस I और प्लस डेल्टा I सब कुछ यहां पे लेके चलते थे। देखो इनकम हमारी ये थी 45 डिग्री पे, ठीक है। ये था हमारा पहले वाला AD, ठीक है, C प्लस I, तो ये नॉर्मल था हमारा। इसके बाद हमने जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो नई लाइन हमारी ये बन गई थी AD डैश। इसमें क्या क्या था, C प्लस I तो था ही, प्लस डेल्टा I भी था। ये कहा था मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये क्या था, डेल्टा I एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इससे हुआ क्या था, इक्विलिब्रियम पहले यहां था, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ था। दूसरी चीज यहां देखना जरा ध्यान से, ठीक, ये दो पॉइंट देखो, इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से इनकम में भी चेंज हुआ था। ये सारी चीज मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करते तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो आपकी इनकम यानी कि जीडीपी भी इंक्रीज होती है। और इसी कॉन्सेप्ट से जन्म होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट तो समझ गए, मल्टीप्लायर जो वर्ड है वो मल्टीप्लाई से बना है, किससे, मल्टीप्लाई। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से, किससे, के से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसे ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम में, जीडीपी में कितना गुना इंक्रीज होता है वो आपका के यानी कि वो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। बात समझ गए। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हाउ मेनी टाइम्स इनकम शुड बी इंक्रीजेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मेरी इंग्लिश इज टू मच तूफानी, समझने की कोशिश करना। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होता है तो इनकम कितने गुना बढ़ जाती है, वही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो याद रखोगे, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम और अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, बिल्कुल आसान सी बात है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। चलो बच्चा लोग थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यही लिखा था। बहुत अच्छी बात है बच्चा। y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई, अभी लोग जानते हो, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। क्या मैं इसी को डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब जगह डेल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे डेल्टा i की वैल्यू निकाल लो भैया, डेल्टा i की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा c इधर माइनस में आ जाएगा, तो डेल्टा y माइनस डेल्टा c, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इसी चीज को इसमें पुट कर देते हैं, है ना, इसी चीज को जरा इसमें पुट कर देते हैं, क्या होगा। सो होगा हमारे पास k इक्वल्स टू डेल्टा y एज इट इज, डेल्टा i की जगह ये लिख दो, क्या लिख दो, डेल्टा y माइनस डेल्टा c। देखो डेल्टा y माइनस डेल्टा c, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं यहां तक, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं। भैया पूरी इक्वेशन को तो कर ही सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा y, ठीक। चलो इस पूरी इक्वेशन को, तो k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y। देखो किसी भी नंबर को, किसी भी फिगर को हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अपॉन में देखोगे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, ठीक, माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। और देखो डेल्टा y से डेल्टा y कटेगा 1 अपॉन डेल्टा y से डेल्टा y कटेगा 1 माइनस
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई याद है क्या? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, देखो एमपीसी क्या होता था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, शायद याद हो तो। सो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं K इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक। इसी को क्या मैं 1 अपॉन एमपीएस भी लिख सकता हूं, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 भी होता है, ठीक है। तो ये यार डेरिवेशन भी याद रखना, प्लस ये फॉर्मूला भी याद रखना, जीवन में भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। देखो K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये पढ़ा। K इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये भी पढ़ा। K इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, ये भी पढ़ा। ये तीन बातें याद रखना। आपको लग रहा होगा सर ये एमपीएस कैसे आ गया? बच्चा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, तो एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी नहीं हो सकता है? एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी की जगह हमने लिख दिया एमपीएस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, ये तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अभी हमारे पास है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। चलो यार इसे भी समझ लेते हैं। आपकी बुक में गिवन है कुछ इस प्रकार से टेबल दे रखी है ना, थोड़ा सा अच्छे से समझो। विजिबल है क्या प्रॉपर? हाँ यार विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेबल दिख ही रही है, सब कुछ विजिबल है, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा, हाँ चलो इतना ठीक है यार, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जरा मैकेनिज्म में देखना। ये एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल के द्वारा समझ लो। इन्वेस्टमेंट हमने कितना बढ़ाया? इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया? 100 करोड़ से, ठीक। डेल्टा वाई कितना है? 100 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम पे क्या चेंज आ रहा है वो देखना, क्योंकि यार देखो इनकम का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हम कंज्यूम भी करते हैं। एमपीसी इसीलिए तो दे रखा होता है ना। हम मान के चल रहे हैं कि एमपीसी हर जगह 0.5 है। इनकम आप कितनी भी बढ़ाओगे, कितनी भी कम करोगे, एमपीसी कितना लेके चलोगे? 0.5, ठीक। आओ 0.5 का मतलब भी समझ दो, आधा। आधा तो समझ दो ना, 100 रुपए आए तो 50 खर्च कर लो, 50 बचा लो। एमपीसी 0.5 है, आधा है सीधा सीधा एमपीसी, ठीक है। देखो तो इनकम हमारे पास कितनी हुई? 100, एमपीसी 0.5 है, तो कंजम्पशन कितना करोगे आप? 50 कंजम्पशन करोगे तो भैया सेविंग भी 50 होगी। 100 रुपए में 50 खर्च कर दिए, 50 बच गए, ठीक है। 50 जो हमने खर्च करने ना कंजम्पशन, उसे वापस इनकम में लेके आओ। बस यही आपको चेंज करते जाना यार, यही है इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। देखो 50 यहां अगेन हमने इनकम मानी 50, ठीक है। तो कितना? एमपीसी 0.5 है, तो आधा, 50 का आधा, 25 बचाओ, 25 खर्च करो, 25 कंजम्पशन करो, 25 सेविंग करो, 25 लेके आओ, 25 का आधा 12.5 यहां, 12.5 यहां, ये आपकी कंटिन्यूसली चलती जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और कुछ है आज की क्लास में? अच्छा दो चीजें और हैं यार, जरा इन दो चीजों को और अच्छे से समझ लो। दो प्रकार के एक्शन है, एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है जरा ये भी देख लो। देखो जो भी आपके एक्शन होते हैं मल्टीप्लायर के, दो प्रकार के होते हैं, या तो फॉरवर्ड आगे की तरफ, या फिर बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। ध्यान से सुनो, जब आपका इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, जब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम भी इंक्रीज हो, यानी कि फॉरवर्ड एक्शन, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। दूसरा, जब इनकम के इन्वेस्टमेंट के कम होने से इनकम भी कम हो जाए, आपका बैकवर्ड। तो जब दोनों सेम दिशा में बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड एक्शन, दोनों सेम दिशा में कम हो रहे हैं, तो आपका बैकवर्ड एक्शन। इसमें आपको ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आप समझा दोगे तो एग्जामिनर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो और बच्चा कुछ भी नहीं है आज की क्लास में। सो यार छोटी सी क्लास थी, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्लास बची है इस चैप्टर की, वो होगी न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो बच्चा लोग पीडीएफ के तो खैर मैं सेव कर लूं, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर अपलोड भी कर देता हूं, ठीक है। जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह चाहिए वो वहां जाके देख सकते हैं। चलो तो बच्चा लोग आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तो चलो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।